प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण तब है जो अंतर मन से हो, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए उसकी शुद्धि का भाव हो और मन में ऐसा मनोभाव जागृत हो कि उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाए। इसका बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव है। एक अध्याय परिशिष्ट में पूरा दिया हुआ है, प्रतिक्रमण में विज्ञान कैसे काम करता है। हमारा उसमें विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान तीनों को आधार बना करके इन चारों की विवेचना की गई है। आप लोगों के पास पुस्तकें हैं, आप उससे उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। अब हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, वो है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान है क्या? प्रत्याख्यान एक संकल्प है। हमारे शास्त्रों में प्रत्याख्यान का सीधा अर्थ लिया है त्याग करना या छोड़ देने का संकल्प। लेकिन प्रतिक्रमण के बाद है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण अतीत की गलतियों के शोधन का नाम है और प्रत्याख्यान भविष्य की गलतियों से बचने का नाम है। अगर मैं शुद्ध शब्दों में प्रत्याख्यान की व्याख्या करूं तो प्रत्याख्यान का अर्थ होता है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। मनुष्य जब अपने मन में नित्य प्रति कोई संकल्प करता है तो उन संकल्पों से उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। वो जागरूकता आती है, उसके अवचेतन मन में वो जब संकल्प गहरा जाता है तो अवचेतन मन ही उसे नियंत्रित करता है और वह अपनी दुष्प्रवृत्तियों से बच सकता है। हम कोई भी बुरी प्रवृत्ति, कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी भावना या किसी भी बुरे क्रिया से अपने आप को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संकल्पित होना जरूरी है। इसी संकल्प का नाम प्रत्याख्यान है, जो एक ऐसी शक्तिशाली प्रतिज्ञा है जो हमें सकारात्मक बनाती है। आत्मा की एक शक्तिशाली सकारात्मक और प्रेरक प्रक्रिया का नाम है प्रत्याख्यान, जो हमें उस तरीके से प्रेरित करती है। इसलिए हमें ये बात सदैव ध्यान रखना, कहते हैं सर्व संकल्प वसाद भौतिर लघुर भौतिर व महान। कोई लघु बनता है या महान, सब संकल्प के वश से बनता है। संकल्प रूपांतरण का बीज है। जैसा संकल्प वैसा जीवन। और यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें संकल्प चाहिए। बिना ठोस संकल्प के क्षणिक पश्चाताप केवल सतही होकर के रह जाता है। इधर संकल्प लिया, इधर शिथिल हो गए। सतही संकल्प कभी काम नहीं करता। प्रत्याख्यान मन, वचन और काया तीनों ही स्तर पर एक नई सकारात्मक दिशा का निर्माण करता है और जब उस दिशा में व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसका भविष्य अपने आप दृढ़ हो जाता है। और बंधुओं, जब तक हम अपने भविष्य के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं लेते तब तक साधना की वास्तविक शुरुआत भी नहीं होती। इसलिए प्रार्थना के बाद प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण के उपरांत है प्रत्याख्यान, जो भावना योग के क्रमिक चरणों में तीसरा चरण है। और चौथा चरण है सामायिक। सामायिक हमारी साधना का सबसे श्रेष्ठ रूप। ये हमारे जीवन के रूपांतरण का मूल आधार है। सामायिक का मतलब है समता में स्थित होना या आत्म स्वभाव में रमण करना। समता का अभ्यास करना, आत्म स्वभाव में रमण करना, संसार के जितने भी प्रपंच हैं, राग द्वेष हैं, लाभ हानि है, इन सब से जिनसे अपने चित्त को हटाकर पूरी तरह क्षमता, शांति और सजगता की अवस्था में स्थित होने का अभ्यास करना। सहज रूप से जीना, शांति से जीना, समता में जीने का अभ्यास, ये सामायिक। हमारे शास्त्रों में चाहे मुनि हो या गृहस्थ, सबके लिए सामायिक की प्रेरणा दी गई। और सामायिक को जीवन के रूपांतरण का
सबसे सबल आधार निरूपित करते हुए कहा गया कि व्रत पंचक परिपूर्ण कारण है, यानी ये पूर्ण व्रतों का कारण है। जो सामायिक में स्थिर होता है वही अपनी आत्मा में डूब सकता है और कोई दूसरा नहीं। ये हमारे अंदर जितने भी प्रकार के द्वंद्व होते हैं, राग के, द्वेष के, हर्ष के, विषाद के, इष्टानिष्ट संयोगों के, हमारे लिए पल पल में उतार चढ़ाव होते हैं। और जब हम सामायिक का अभ्यास करते हैं तो सम बन जाते हैं, सम, स्थिर, सारे द्वंद्वों से पार। अपने मन के द्वंद्व को समाप्त करना है तो सामायिक करने के अभ्यासी बनिए। बंधु, एक बात मैं आप सबसे बता देता हूं, आप केवल धार्मिक क्रियाएं करके अपने चित्त को नहीं बदल सकते, जीवन को नहीं बदल सकते। आपको उसके साथ साधना करना पड़ेगा। ये एक साधना है, आगे बढ़िए। कर्म आपका तब कटेगा, जीवन आपका तब बदलेगा। जब बाहर का संसार, बाहरी संसार का कोलाहल शांत होता है तब मन अच्छा होता है। जब बाहर संसार का कितना ही कोलाहल क्यों ना हो, कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, किंतु यदि हमारे भीतर एक अछूती शांति, एक अविचल समता बनी रहे, वही सच्ची, वही जीवंत सामायिक। ये सामायिक हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सामायिक हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसी सामायिक के माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सामायिक लक्ष्य भी है और हमारा मार्ग भी है, जो हमारे अंदर की क्षमता, शांति और सजगता की सर्वोच्च स्थिति के रूप में रहती है। हमें ऐसे सामायिक का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये चारों चरण हैं। हम प्रार्थना से अपनी शुरुआत करते हैं। आत्मा को उसकी चारों चरणों में समन्वय और आत्मा को उसकी दिव्यता के साथ और पुकारना, समर्पण का भाव जगाना, ये सामायिक है। एक पूरा चक्र आप देख रहे हैं। पहले प्रार्थना है, प्रार्थना में हम आत्मा को उसकी दिव्यता की ओर पुकारते हैं, अपने हृदय में समर्पण का भाव जगाते हैं और प्रतिक्रमण के माध्यम से अतीत के दोषों को और नकारात्मक संस्कारों को पहचान कर उन्हें आत्मा के धरातल से शुद्ध करते हैं। और फिर है प्रत्याख्यान, जो भविष्य में उन दोषों के प्रति पुनरावृत्ति न करने की दृढ़ संकल्प के रूप में होता है। और जब इन तीनों चरणों से ऊपर उठते हैं तब समता, शांति, आत्म जागरूकता की स्थिति में निर्मित स्थित होकर आत्मा के सहज स्वभाव का अनुभव कराते हैं। ये तीनों चारों एक चक्र है जो बहुत प्रभावशाली, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी है, जिनकी चर्चा आने वाले सत्र में आप सबके मध्य की जाएगी। ये हमारे भावना योग के 4 चरणों की प्रमुखता से बात हुई।